जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मींस हमें वन के जो हैं क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यूनिटी या वन एक ही मींस है। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा हुआ हो या फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ वन लिखा हुआ हो तो ये एक ही चीज़ है। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है यूनिटी का, तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए आपने स्क्वायर रूट से तो आप पहले से फेमिलियर हैं। स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं हम, अगर स्क्वायर रूट ऑफ वन लिखें, देखिए इस तरह लिखते हैं हम। ये आपका रेडिकेंड हो जाता है, ये आपका रेडिकल साइन होता है और इसके बाहर इसकी पावर कोई नहीं है, तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, 2 होती है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगी। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/2 लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हुआ हो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें क्यूब रूट ऑफ 1 फाइंड करना है या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे 1 यहाँ पे, यहाँ अब स्क्वायर रूट में 2 आता है तो यहाँ क्यूब में 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारा क्यूब रूट हो गया। अब हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हम x के इक्वल ले लेंगे क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, ये x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 ले लिया। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1/3 ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अगर हम क्यूब ले लें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x का क्यूब इक्वल्स टू 1 होल पावर 1/3 और फिर ये पावर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, दोनों साइड पे क्यूब लिया, ये क्यूब 1/3 ऑलरेडी इसके साथ था, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बाकी बचा, x क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम 1 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, x क्यूब एज इट इज़ आ गया, 1 को हम दूसरे साइड पे लेके जा रहे हैं, -1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो गई है, x क्यूब -1, x का ऑलरेडी क्यूब है हमारे पास, बीच में माइनस साइन है, 1 का भी क्यूब कर सकते हैं हम, देखिए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x -1 a माइनस बी हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस x 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए, x -1 है एक और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0। हम यहाँ 0 फैक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, x -1 के साथ भी हम 0 लेंगे, x -1 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों फैक्टर्स के साथ हमने 0 ले लिया। x -1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 को हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1, एक x की वैल्यू हमारे पास +1 आ गई। अब ये जो दूसरा वाला फैक्टर है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम इसके 2 रूट्स और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a क्या है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे हम, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, देखिए हमारे पास 1 है, माइनस फार्मूले का आ गया 1, यहाँ पे लिख दिया हमने, प्लस माइनस ये फार्मूले का हो गया, b की वैल्यू है हमारे पास 1, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 फार्मूले का है, a की वैल्यू 1 है हमारे पास और c की वैल्यू भी 1 है हमारे पास। ये हमारा रेडिकल साइन के अंदर हो गया, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है 1, ये हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 रेडिकल साइन के अंदर डिवाइडेड बाय 2। अब आगे क्या होगा, -1 प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस साइन लिख दिया हमने रेडिकल साइन के अंदर और ये हो गया 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो ये हमारे पास नॉन रियल रूट हो गया है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस √3 पॉजिटिव साइन के साथ और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -1 डिवाइडेड बाय 2। 9th क्लास में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रेडिकल साइन के अंदर अगर -1 हो तो उसको हम आयोटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर -1 है तो इसको हम आयोटा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू -1, 2 साइन है, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने रूट्स हो गए, क्यूब रूट है तो इसका मतलब हमारे पास 3 आंसर आने चाहिए। एक आंसर हमारे पास क्या था x का, x इक्वल्स टू 1, 2 आंसर हमारे पास ये आ गए, x इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसका मतलब हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसके हमारे पास 3 आंसर होंगे। ठीक है, थस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास कितने आंसर आए, 3 आए हैं, 1 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसमें 1 जो है ये हमारा रियल नंबर है, बाकी 2 जो हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, आयोटा की से आपको समझ में आ जाएगा ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो रूट है हमारा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं, ओमेगा। और दूसरा वाला जो रूट है कॉम्प्लेक्स रूट हमारा ये हो गया -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। ठीक है, प्लस साइन वाले को हमने ओमेगा का नाम दे दिया, माइनस साइन वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर दे दिया नाम। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन से हैं हमारे,
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 जो है हमारा रियल रूट है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास थस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से एक रियल रूट है और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, ठीक है।